चलिए हम पढ़ने वाले हैं आज भूकंप क्या होता है। अर्थक्वेक जो है ये आती कैसे है, भूकंप कहाँ से उत्पन्न होती है, ये भूकंपीय तरंग किस जगह से उत्पन्न होता है, इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, ये पृथ्वी क्यों इतना वाइब्रेशन करने लगती है। तो चलिए हम इन सब को समाधान करेंगे आपके समक्ष और इन सब के सवालों का बात करेंगे। तो देखिए हमारा चैप्टर जो है अर्थक्वेक है ना, तो थोड़ा हम चेंज करते हैं कलर को। ये है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक का मतलब भूकंप। अब देखिए भूकंप तरंगे जो हैं है ना, जिसे हम बोलते हैं वेव फॉर्म है ना, तरंग के रूप में। देखिए अब ये सेस्मिक वेव जो हैं, ये भूकंपीय तरंग सेस्मिक वेव। देखिए भूकंपीय जो एनर्जी है एक प्रकार की, ये क्या होती है, एनर्जी होती है। अब ये उत्पन्न कैसी उत्पत्ति कैसी होती है, इनसाइड लिथोस्फीयर। देखिए ये इसकी उत्पत्ति जो है लिथोस्फीयर जो स्थल मंडल है, कहाँ पर होती है, स्थल मंडल में होती है। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपरी वाला भाग जो क्रस्ट वाला भाग है, स्थल वाला, वही हमारा क्या करता है, मूव करता है। लेकिन ये जो है तरंग ये कहाँ से निकलती है, इसको हम पीछे देखते हैं। ये पृथ्वी की सतह का कंपन है ना, जो अपर क्रस्ट है और लोअर क्रस्ट है, उसी को बोला जा रहा है लिथोस्फीयर। आगे हम देखते हैं। देखिए आप समझने का प्रयास कीजिए, आप थोड़ा समझने का प्रयास करो। देखो हाँ, क्या पृथ्वी की सतह, अब देखिए ये भूकंपीय तरंग है, ये कोई पृथ्वी की सतह है, समझ रहे हो, ये कोई पृथ्वी की सतह है वाइट वाला। कहने का मतलब ये लिथोस्फेयर है आपका, और बीच में आपका ये कोर है। क्या है, कोर है। अब यहीं से क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है किसका, ये उत्पत्ति का स्थान है, ओरिजिन यहीं से हो रहा है। क्या, वेव, जो वेव्स हैं, जो अभिकेंद्र है, यहीं से उत्पन्न हो रहे हैं। अब भूकंपीय तरंग है ये तरंग इस तरीके से जा रही हैं, ठीक। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, ये क्रस्ट वाले भाग में क्या होता है, ये वेव्स उत्पन्न होती हैं। आगे देखते हैं। तो देखिए अब रीजन रीजन फॉर ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होने के कारण क्या है, रीजन क्या है। तो देखिए एक तो नेचुरली कारण है, एक मैन मेड कारण है। मैन मेड का मतलब क्या है कि मानव निर्मित, और नेचुरली का मतलब होता है प्राकृतिक। अब देखिए जैसे प्लेट विवर्तनीकरण, जैसे देखो हमारी पृथ्वी जो है, चट्टानें हैं, एक प्रकार की ये प्लेट की तरह परतदार परत है ना। जैसे हम बात कर रहे थे क्रस्ट की, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट है ना, क्या बात कर रहे थे, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट। उसी प्रकार प्लेट हैं, जो प्लेट विवर्तनीकरण के कारण प्लेट एक दूसरे के ऊपर जब चढ़ जाती हैं, तब क्या हो जाता है, भूकंप आने की संभावना रहती है। और उल्का पिंड, हमने आपसे बात किया है कि उल्का पिंड क्या होता है, उल्का क्या होता है, इसको हमने बताया है। जो नहीं देखें जाकर देख लीजिए। तो जब उल्का पिंड गिरता है पृथ्वी पर, उससे भूकंप आ सकती हैं, ठीक। एस्टेरॉयड जिसे बोलते हैं, ज्वालामुखी फटना, ज्वालामुखी की प्रक्रिया के द्वारा भी पृथ्वी पर क्या हो सकता है, अर्थक्वेक आ सकता है। अब नेचुरली मैन मेड देखते हैं। मैन मेड क्या है, नाभिकीय विस्फोटक है ना, ठीक। क्या, नाभिकीय विस्फोट, कोई विस्फोट किया जाए कुछ चीज़ का, तब होगा। बांध बना दिया जाए और खनन किया जाए, तब भूकंप आ सकती है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, अभिकेंद्र, पृथ्वी के भीतर का वह बिंदु जहाँ भूकंपीय तरंग की उत्पत्ति होती है, उसे बोला जाता है अभिकेंद्र। याद रखना, जहाँ पर भूकंप की तरंग की उत्पत्ति होगी वहीं पर उसे बोला जाएगा अभिकेंद्र। थोड़ा आगे देखते हैं। आगे आइए, अपरिकेंद्र क्या है, जिसे अधिकेंद्र बोला जा रहा है। देखिए फोकस, अभिकेंद्र के सीधे ऊपर सतह पर बिंदु को अधिकेंद्र कहते हैं। जैसे देखो यहाँ पर समझो यहाँ पर किसे, इसे कहा जा रहा है अधिकेंद्र। यहाँ पर जो पॉइंट है और यहाँ पर पॉइंट है, इस पॉइंट के बिल्कुल सामने वाला पॉइंट जो लिथोस्फेयर पर है, उसे ही बोला जा रहा है अधिकेंद्र, ठीक। कहाँ थे हम लोग, हाँ ये था, ठीक, अधिकेंद्र कहते हैं। अरे भूकंप की तीव्रता अधिकेंद्र पर अधिकतम होती है। अधिकेंद्र मतलब ऊपर जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक। ये रहा, वही बनाया गया है यहाँ पर।
ठीक है। चलो, अधिकेंद्र के समीप भूकंप की तीव्रता अधिक होगी तथा दूरी जाने पर तीव्रता कम होती है। जब दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगी, तीव्रता कम हो जाती है। ठीक, चलो, तो हमारा लास्ट पेज रहा। भूकंप को नापने के मानक क्या हैं? रेक्टर स्केल है और अराकेली स्केल है। ये दो स्केल हैं जिसको भूकंप की तरंगों को मापा जाता है, कितना भूकंप है, ऊर्जा की परिमाण है। ठीक है, भूकंप की तीव्रता नापते हैं, भूकंप की प्रभात। अब ये कैसे नापते हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 12 रोमन नंबर होते हैं और वो कुछ इस प्रकार ऐसे होता है और उस पर एक रिएक्टर, एक सुई जैसे होती है और वो उस पर काम करती है। तो मैं उसको बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। ऐसा है कि आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे और बहुत कुछ समझ में आया भी होगा। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जाकर और हमारे एनसीईआरटी फन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर करना।